यूआईएसबी डैनियल विदाउट वीकनेस के कितना स्ट्रॉन्ग होगा? क्या वो गन, गो, जेम्स एंड कीटे जैसे बंदों को हरा सकता है? और अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर क्या वो प्राइम गैप्रोंगेम एंड शिंगेन को हरा सकता है? तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन एंड एनालिसिस पर बेस्ड है, तो हो सकता है कि काफी सारे बंदे इस बात से डिसएग्री करे। तुम जिस भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो वो सिंपली कमेंट कर देना, गालियां वालियां देने की कोई नीड नहीं है। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी बोलूं तो उस बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, मार्क माई वर्ड्स। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है अपने पास यूआईएसबी डैनियल। तो यूआईएसबी डैनियल ने बहुत बार सेकंड जनरेशन के टॉप फाइटर्स की बजा रखी है अकेले। चैप्टर 286 फर्स्ट टाइम यूआई डैनियल एंड अपने गन पार्क का क्लैश होता है। इनकी फाइट काफी कमाल की जा रही थी एंड गन एक स्टेटमेंट देता है कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं देखा है जब से मैंने टॉम ली से फाइट की है। डैनियल पार्क आजा, चलो एक दूसरे को मारते हैं। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब डैनियल को होश आता है। उस टाइम गन एंड डैनियल दोनों ही काफी ज्यादा पिटे हुए थे, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में गन ज्यादा पिटा हुआ था। इवन गन ने डैनियल का हाथ भी तोड़ दिया था, लेकिन गन तुरंत वहां से खड़ा होकर चला गया एंड डैनियल खड़ा नहीं हो पाया जल्दी से, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। अब देखो, इसका मेनली रीजन ये है कि गन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है पेन को टॉलरेट करने का। अब जो गन है अगर उसे मजा आ रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि वो होल्ड बैक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अपना जो यूआईएसबी डैनियल था वो बेयर मिनिमम बेस गन से स्ट्रॉन्ग था, या उसके इक्वल भी मान सकते हो। इसके अलावा चैप्टर 470 में अपने यूआईएसबी डैनियल ने जिनयुंग पार्क को हरा रखा है। इसके अलावा उसने इंज्यूर्ड टीयूआई गन को भी हरा रखा है, लेकिन डैनियल पार्क की एक वीकनेस है। अब वो वीकनेस ये है कि डैनियल अपने पावर लेवल्स को ओपोनेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है और हर अटैक के बाद एक इक्वल आउटपुट से रिस्पॉन्स देता है। तो अगर कोई फाइटर पहले अपने पावर लेवल को कम शो करे, जिससे डैनियल भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, और फिर वो अगर अपने पावर लेवल को बढ़ा दे अचानक से और डैनियल को फाइट करने का मौका ही ना दे, अडेप्ट करने का बिल्कुल भी मौका ना दे और उसे पहले ही बेहोश कर दे, तो ऐसे वो फाइटर जीत सकता है। बट इस वीकनेस का फायदा भी हर कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि यूआईएसबी डैनियल ऑफ कोर्स बहुत ही फास्ट अडेप्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हो अगर अपने यूआईएसबी डैनियल की ये वीकनेस हट जाए। ये वीकनेस हटेगी कब? जब वो अपने यूआई मोड को कंट्रोल करना सीख जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स पहले ही हमने गन एंड डैनियल की ट्रेनिंग का एक फ्लैशबैक देखा था, जहां पर गन बताता है कि ये चीज काफी अचानक से होगी। सबसे पहले ऐसा लगेगा कि जैसे तेरा हेड एक्सप्लोड होने वाला है। वो तेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने की फर्स्ट स्टेज होगी। अगर तू उसमें फेल हुआ तो तू फिर से अनकॉन्शियस हो जाएगा। तुम दोनों, डैनियल के पास काफी एक्सीलेंट बॉडी है, लेकिन तुम काफी ज्यादा काइंड हो। जब तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर लोगे, तब वो स्टेट तुम्हें कंप्लीटली अपने ओपोनेंट से फाइटिंग करने पर फोकस करवाएगी। और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना जितना तू सोच रहा है उससे भी ज्यादा हार्ड होगा। तो क्लियरली जब अपना डैनियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर लेगा, तब वो अपने अनकॉन्शियस वर्जन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो डैनियल है उसके पास है परफेक्ट बॉडी। जिनयुंग पार्क ने बताया था कि उसने डैनियल पर हर तरीके के ड्रग्स डाल लिए, पर उस पर असर ही ना किए। उसकी बॉडी सिर्फ परफेक्ट नहीं है, वो पीक ह्यूमन कंडीशन में है। और फिर जब जिनयुंग पार्क एंड यूआईएसबी डैनियल की फाइट हुई थी, तब जिनयुंग पार्क ने उसे फिस्ट गैंग से कंपेयर किया था। इवन जिनयुंग पार्क ने यह भी कहा था कि मैं इस बच्चे की गैप्रोंगेम के साथ फाइट देखना चाहूंगा। मींस कहीं ना कहीं अपना जो जिनयुंग पार्क है वो उसे गैप्रोंगेम के लेवल पर बता रहा है। अब देखो, डैनियल के पास एक परफेक्ट बॉडी एंड कमाल के स्टैट्स तो है ही, साथ ही में डैनियल एक परफेक्ट मशीन है। वो बंदा हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइटिंग टेक्निक्स को यूज कर सकता है मैक्सिमाइज एफिशिएंसी के लिए। जेम्स ली ने उसे द परफेक्ट वेपन बोल रखा है। हमारा जो यूआईएसबी डैनियल है उसके पास एक परफेक्ट बॉडी एंड उसकी टेक्निक्स भी परफेक्ट है। तो क्या इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? देखो, इसका जवाब हाँ भी है एंड नहीं भी। डैनियल के पास भले ही परफेक्ट बॉडी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो स्टैट्स है वो पूरे वर्ष में हाईएस्ट है। ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है। परफेक्ट बॉडी का मतलब है कि जो डैनियल की बॉडी है वो पीक ह्यूमन कंडीशन में है। उसके मसल टिश्यूज, उसकी बोन्स एंड उसकी ओवरऑल बॉडी कंप्लीटली परफेक्ट है। बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके स्टैट्स है वो हाईएस्ट हो वर्ष में। हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जो यूआईएसबी डैनियल है उसकी स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ शिंगेन से ज्यादा हो। इसका एक काफी अच्छा प्रूफ ये है कि जब अपने यूआईएसबी डैनियल एंड टीयूआई गन की फाइट चल रही थी, तो उस फाइट को एनालाइज करने
करने पर एंड जेम्स ली की स्टेटमेंट को कंबाइन करने पर हमें ये पता चल रहा था कि अपना डैनियल TUI गन के इक्वल जाने के लिए टेक्निक्स का यूज कर रहा था। वो मोस्टली टेक्निक्स पर डिपेंड था क्योंकि वो गन की रो पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। अगर अपने परफेक्ट बॉडी डैनियल की जो स्टैट्स है वो पूरे वर्ष में हाईएस्ट है तो उनकी फाइट में अपना UI डैनियल TUI गन की रो पावर को मैच कर लेता, अडेप्ट कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अपना जो डैनियल है वो कॉम्बैट के मामले में एक परफेक्ट वेपन है, उसकी टेक्निक्स इतनी ज्यादा खास है। डैनियल हमेशा मैक्सिमाइज्ड एफिशिएंसी के साथ फाइट करता है जो उसे एक परफेक्ट वेपन बनाती है। तो अपना जो डैनियल है अगर वो अपने UI मोड को कंट्रोल करने अपनी सेकंड बॉडी में तो उसकी प्योर कॉम्बैट एबिलिटीज मेरे अकॉर्डिंग करंट टाइम में हाईएस्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट एक तो उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड उसकी टेक्निक्स बिल्कुल परफेक्ट है मैक्सिमाइज्ड एफिशिएंसी के साथ, थर्ड उसकी कॉपी एबिलिटी भी पीक पर पहुंच जाएगी, एंड फोर्थ UI मोड में बंदे को स्टेमिना एंड पेन एडवांटेज भी मिल सकता है। लेकिन अभी भी वो जेम्स ली, कीटे किम, गो किम एंड गन पार्क को नहीं हरा सकता। देखो मैं मानता हूँ कि अपना UISB डैनियल अपने UI को कंट्रोल करने के बाद अपने गन जेम्स या कीटे की कॉम्बैट पावर को मैच कर ले या उन्हें सरपास भी कर दे, लेकिन लुकिज्म में काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है जो है यूनिक पाथ। ये यूनिक पाथ नाम का कॉन्सेप्ट लुकिज्म के पावर सिस्टम के टॉप पर बैठा है और हमारे जेम्स, गन एंड कीटे ने अपने यूनिक पाथ को मास्टर कर रखा है। तो इसीलिए ये बंदे अपने यूनिक पाथ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ तब भी UISB डैनियल से सुपीरियर होंगे। इवन अभी तक डैनियल ने अपनी SB बॉडी में यूनिक पाथ अचीव भी नहीं किया है, ना ही उसे सिंगल मास्टरी मिली है। और तुम जरा खुद स्टोरी वाइज ही सोच कर देखो, अगर SB डैनियल है वो अपने UI मोड को कंट्रोल करके करंट टाइम में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा तो फिर स्टोरी प्रोग्रेशन कैसे होगी। तो एट लास्ट अपना जो UISB डैनियल है वो UI मोड कंट्रोल करने के बाद कहां पर स्केल करेगा। देखो डेफिनेटली वो टॉम ली, पाथ जिन्यूंग, प्राइम एलाइट इन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अभी भी मैं उसे अपने गन, गो, जेम्स, कीटे और प्राइम गैप्रों के मैं शिंगन के नीचे ही स्केल करूंगा। बाय द वे यहीं तक थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ मुझे पता है UISB डैनियल को स्ट्रॉन्गेस्ट मानने वालों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, तो देखो भाइयों मैंने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से उसे स्केल किया है, बाकी ऑथर जाने उसकी रियल पावर क्या है। बाय द वे लास्ट तक अगर तुम टिके हो तो तुम्हें एक बोनस फैक्ट भी बताता हूँ। हमारा जो PDJ सेंसे का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है वहां पर एक पोस्ट डली हुई है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब डैनियल अनकॉन्शियस होता है तब उसकी कॉम्बैट एबिलिटी गन के लेवल पर होती है। टाटा सायोनारा।